हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में किए थे, क्या रूल होता है नोमेनक्लेचर का, उसे हम लोग देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखे थे। थर्ड लेक्चर आज हम लोग इसमें साइक्लिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या है? वही जो आप बचपन में चेयर रेस लगाया करते थे, राउंड राउंड। तो चलिए यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट सफिक्स क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, साइक्लो, फिर वर्ड रूट जो नंबर ऑफ कार्बन होगा, और फिर ANE अगर सिंगल बॉन्ड है तो। देखिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले ये होगा कम से कम फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 2 से यहाँ रिलेशन उतना नहीं है, लेकिन फर्स्ट से बहुत रिलेशन है क्योंकि वहाँ पे ही हम लोग रूल डिस्कस किए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए साइक्लिक, जैसे मान लीजिए कोई भी लोवेस्ट कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए तभी सर्कल का फॉर्मेशन होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये है CH2 CH2 CH2। देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 1 2 और 2 किससे बनाया है? हाइड्रोजन से। तो ये मेरा इसका नेमिंग क्या होगा? फर्स्ट वर्ड क्या यूज करेंगे? साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। वर्ड रूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3। तो 3 के लिए प्रोप। हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ANE। इसे ही हम लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये भी मेरा क्या है? साइक्लोप्रोपेन। उसी टाइप से मान लीजिए 4 कार्बन है तो CH2 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 ये हो गया। तो फिर से वर्ड एक साइक्लिक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे। और फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4। तो 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? ANE। तो ये क्या हुआ? साइक्लोब्यूटेन। इसी टाइप से इसे हम और क्या लिख सकते हैं? ये भी मेरा साइक्लोब्यूटेन ही होगा। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से अगर ये है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ? ये साइक्लोपेंटेन। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। इसी टाइप से मान लीजिए ये है 6 कार्बन, तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एक साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, तब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अब हम लोग उसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं? अगर साइक्लिक कंपाउंड में ब्रांच प्रेजेंट है तो सबसे पहले उस ब्रांच को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप प्लस करके लिख सकते हैं। अगर ब्रांच है तो सबसे पहले ब्रांच, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जिसे मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है, ये ब्यूटेन है, यहां पे अगर CH3 लगा हुआ है तो ये क्या है? एक ब्रांच है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो नंबरिंग यहां पे ब्रांच है तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4। एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग देना जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया? मिथाइल। अब फिर यहां पे साइक्लो। 4 तो 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलिए इसी टाइप से मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए ये है 5 कार्बन। ध्यान दीजिए, इस टाइप से अगर है तो ये है मतलब क्या? 1 कार्बन है, और ये है मतलब क्या? 2 कार्बन है। मतलब ये क्या है? ध्यान दीजिए, ये आपका यहां पे CH2 CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, दोनों एक ही बात है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3, या फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल तो देखिए 1 और 3 पे है, ये भी 1 और 3 पे है। तो याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में रूल पढ़े थे, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यहां पे देखिए कौन सा ग्रुप है आपके पास? ये मेरा एक मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप।
और ये मेरा कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, इथाइल, ई आता है, उसके बाद एम आता है, तो ये मेरा नंबरिंग सही होगा। समझ पा रहे हैं, ये क्या होगा, गलत होगा नंबरिंग। क्यों, क्योंकि ई पहले आएगा। तो फिर से सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट आए, तो इसका आप नेमिंग करना चाहें तो क्या होगा, 1 इथाइल, फिर क्या है 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, कितने नंबर ऑफ कार्बन, 5, तो 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। तो ये क्या है, 1 इथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लो पेंटेन। तो इस टाइप से अगर ब्रांच प्रेजेंट है तो हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन तब होता है जब मोर देन 2 ब्रांच होता है, मतलब मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट रहेगा तब हम लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो उस प्लेस पे याद कीजिए, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, लोवेस्ट सम रूल या फिर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। बेटर है आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं CH3 ग्रुप है, यहाँ पे मान लेते हैं ब्रोमीन है, चलिए इस जगह पे क्लोरीन है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो एक क्वेश्चन को या यहाँ पे ना मान के चलिए, यहाँ पे मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लोरीन। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से पूरा डिटेल में समझाते हैं ताकि आपको नंबरिंग करने में कभी दिक्कत ना हो। इस टाइप से कितने ब्रांच है, 1 2 3, अब 3 फिगर बना लीजिए। इसका ध्यान दीजिए, हम करना क्या चाह रहे हैं, क्या है CH3, यहाँ पे क्या है Br, और यहाँ पे क्या है क्लोरीन है। एक और बना रहे हैं समझाने के लिए, एक बार आप अच्छे से समझ जाइए फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। CH3 Br Cl। चलिए अब कहाँ से नंबरिंग करना चाहेंगे, यहाँ से, तो 1 और सेकेंड ब्रांच यहाँ पे 2 पे फर्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आइए नंबरिंग कीजिए इसे आप, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए आप 1 यहाँ पर ना देके इससे ब्रोमीन से 1 काउंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए 1 2 तो इधर नहीं आइएगा, 2 यहाँ पे जाइए क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है, तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट मान लीजिए हम 1 क्लोरीन को देना चाहेंगे, किसे, क्लोरीन को, तो यहाँ पे 1 दीजिए, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आप सबका फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लिखिए। कहने का मतलब जहां जहां पे ब्रांच है आप उसे लिखिए। ध्यान दीजिए, कहां पे ब्रांच है, फर्स्ट 1 पे, सेकंड कहां पे 2 पे, थर्ड कहां पे 5 पे, ये हम लिख चुके हैं। उसी टाइप से यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट ब्रांच कहाँ पे है 1 पे, सेकंड कहाँ पे 2 पे, थर्ड कहाँ पे 4 पे, ये हो गया। आ जाइए यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट ब्रांच कहाँ पे 1 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे। तो याद कीजिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या था, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या था, हम देखते हैं कि लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे, यहाँ से पता नहीं चला। नेक्स्ट ये 2 है, ये 2 है, लेकिन इसमें क्या आ गया 3, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि लोवेस्ट चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट में देखिए, थर्ड में 1 2 1 2 यहाँ पे कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच किस में है 5 में, और यहाँ पे ब्रांच किस में 4 में, तो ये लोवेस्ट हुआ, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब करेक्ट नंबरिंग मेरा ये है। समझ पा रहे हैं, तो ये था क्या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से। या अगर आप लोवेस्ट सम रूल से निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 99% में दोनों एक जैसा होता है। यहाँ पे आप सम कीजिए, 1 + 2 3 3 + 5 8 आया। यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 1 + 2 3 3 + 4 7। यहाँ पे कम 1 + 3 4 4 + 4 8। तो देखिए इन दोनों में 8 8 आया और सबसे कम किस में आया 7, ये, तो ये मेरा नंबरिंग सही है। तो मैक्सिमम केस में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और लोवेस्ट सम रूल सेम होता है, लेकिन बेटर है आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को अप्लाई कीजिए। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग इसे नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग कैसे कीजिएगा, क्लोरो है, ब्रोमो है और मिथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। तो ये क्या हुआ 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। फिर कौन आएगा क्लोरो, तो 4 क्लोरो 4 क्लोरो। 2 पे क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल और
अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट लिख चुके हैं, साइक्लो वर्ड यूज करेंगे तो साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इस टाइप से आप अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से निकालते तो नंबरिंग में ना ही दिक्कत होगा ना ही नेमिंग करने में। चलिए, तो ये था किसके बारे में, जब मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट यानी मोर देन 2 ब्रांच प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग रिफरेंस किसे देंगे, मतलब एलिफेटिक को रिफरेंस दें या फिर साइक्लिक को। समझिए कहना क्या चाह रहे हैं हम। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, एक मान लीजिए ब्यूटेन है आपके पास, CH2 CH2 CH3 ये ब्रांच लगा हुआ है। फिर से देखिए, एक और ब्यूटेन है, यहाँ पे फिर लगा हुआ है CH2 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 CH3। एक और लिखते हैं, ये भी ब्यूटेन है, यहाँ पे है CH2 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 CH3। अब ध्यान दीजिए, किसे हम सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स यूज करेंगे और किसे हम यहाँ पे वर्ड रूट इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल सा फंडा, जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होगा वो मेरा क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक में कितने हैं, 4 कार्बन। ये एलिफेटिक में देखिए 3 कार्बन है, कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो ये मेरा क्या हुआ, ब्रांच होगा। क्या होगा, ब्रांच होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, पोजीशन देने की जरूरत नहीं, एक ही ब्रांच है। तो प्रोपाइल साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल है तो ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट समझिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एलिफेटिक में भी ब्रांच में भी 4 कार्बन है और यहाँ पे साइक्लिक में भी 4 कार्बन है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे, जितने नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा है आप उसे रेफरेंस दीजिए। तो यहाँ पे कम था तो ये ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होगा साइक्लिक में भी और ब्रांच में भी, ऐसा कंडीशन आ जाए, सेम नंबर ऑफ कार्बन, आप इसे नोट करके लिख सकते हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन present in cyclic and branch। ठीक है, तब हम लोग रेफरेंस किसको देंगे, हम लोग साइक्लिक को रेफरेंस देंगे। किसे देंगे, साइक्लिक को इन कंपेयर टू ब्रांच। तो इसके लिए यहां पर रूल होगा, फर्स्ट रूल क्या था, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसे हम क्या देंगे, रेफरेंस देंगे। लेकिन जब दोनों सेम आ जाएगा तो आप साइक्लिक को रेफरेंस दीजिएगा। तो ये मेरा क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये भी एक यहाँ पे ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना, 4। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, अब यहाँ पे क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अब यहां पे आप आइए, साइक्लिक में 4 कार्बन है, लेकिन जो मेरा ब्रांच है उसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तब यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे सिंपल सा फंडा, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में है, ये मेरा एलिफेटिक में, लीनियर चेन में, और ये कम है। तो अब ये मेरा ब्रांच बन जाएगा और ये मेरा वर्ड रूट बन जाएगा, मेन कंपाउंड बनेगा। तो हम पहले किसे लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि ये ब्रांच बन चुका है इसलिए YL ऐड करेंगे। तो साइक्लो ब्यूटाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। तो इस टाइप से कंफ्यूज नहीं करना है, जिसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा वो मेरा वर्ड रूट होगा, और इक्वल आएगा किसे रेफरेंस देंगे हम, साइक्लिक को। ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है, एक साइक्लोहेक्सेन है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब बताइए क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा, ध्यान दीजिए, मेरा जो ये रिंग है इसमें कितने कार्बन है, 6। अब आ जाइए यहाँ पे,
1 2 3 4 और एक ब्रांच भी इंक्लूड करते फिर भी क्या हो रहा है 5 हो रहा है। क्या हो रहा है 5। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ब्रांच होगा और वर्ड रूट में कौन आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा। तो फिर से नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6। 1 यहाँ पे क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये ब्रांच 1 2 3 4, क्योंकि ये टोटल एक मेरा क्या है ब्रांच है, ब्रांच में भी ब्रांच है। तो लेक्चर 2 में हम लोग इसी को तो डिस्कस किए थे, क्या किए थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 देंगे। और क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच को हम लोग ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। तो देखिए कहाँ पे है, आप इसे भूल जाइए, इसे नेमिंग कीजिए, इसे भूल जाइए। 1 2 3 4, 2 पे क्या है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट, क्योंकि खुद ये एक ब्रांच है इसलिए ब्यूटाइल। तो कॉम्प्लेक्स को लिख चुके हैं, अब इसे ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। ये अब आ गया वर्ड रूट, क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से आप एक साइक्लिक कंपाउंड का आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, हम हमेशा बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड का, किसका, सिंगल बॉन्ड का। अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब आप क्या कीजिएगा, क्या हम बोल रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहने का मतलब यहाँ पे ANE हम लिखे हैं ना, अगर यहाँ पे ENE भी तो हो सकता है, YNE भी तो हो सकता है, प्लस फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तब हम लोग रेफरेंस किसे देंगे। समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। किसे देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद हम लोग किसे देंगे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद हम लोग किसे देंगे, ब्रांच को। किसे देंगे, ब्रांच को। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जब फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है ये डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। वहां पे ये नहीं देखेंगे कि किसमें कितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, वो मेरा वर्ड रूट आएगा, ऐसा नहीं। एक एग्जांपल लेते क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड या CH होगा, 3 बॉन्ड बना चुका है, CH3 ये दिया हुआ है। नेक्स्ट CH2 CH3। अब यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले इसे नेमिंग कीजिए आप। तो ये मेरा एक ब्रांच होगा, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2, तो ये क्या हुआ, इथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब क्या है, साइक्लो। और ये कितने नंबर ऑफ कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। लेकिन अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, क्या है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का रेफरेंस ज्यादा होता है, अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो और ज्यादा होता है। कहने का मतलब यहां पे 2 ही कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो मेरा वर्ड रूट होगा। तो अब मेरा ये ब्रांच होगा, समझ पा रहे हैं, और ये मेरा क्या होगा, वर्ड रूट होगा। नंबरिंग देखिए 1 2, 2 ही कार्बन है या 4 कार्बन है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहने से नहीं, किसके रहने से, डबल या ट्रिपल या फिर फंक्शनल ग्रुप के रहने से। तो इसका नेमिंग क्या होगा, तो आपका ये ब्रांच बन गया, तो ये मेरा क्या है, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि ये ब्रांच बन चुका है तो YL लगाएंगे, ब्यूटाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, तो 2 के लिए इथ। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो लिख सकते हैं विथ 1 इन, 1 पे रहता है तो डायरेक्ट आप इथीन भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पे ये लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। रेफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल, फिर सब्स्टिट्यूएंट। समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए साइक्लिक कंपाउंड, कि साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे हम लोग करते हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल है साइक्लो कंपाउंड का, उसे हम लोग नेमिंग करते हैं। फर्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, 2 ब्रांच दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, तो ये तो मेरा मेन हुआ वर्ड रूट। अब आइए नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 या 1 2 3, तो फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे करेंगे।
यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 आएगा, मतलब 1 3। यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 आएगा, 1 3। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मेरा ब्रोमो है, बी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? 3 कार्बन, मतलब प्रोपाइल, पी से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से अच्छा होगा? इस प्लेस से। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो नेमिंग क्या होगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 पे क्या है? प्रोपाइल, तो प्रोपाइल। ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। अब आइए वर्ड रूट के पहले हम साइक्लो लगाएंगे, तो ये साइक्लो, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 नंबर ऑफ कार्बन, तो 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या यूज करेंगे? ANE। तो ये इसका नेमिंग हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से वही कंफ्यूजन कि नंबरिंग कहाँ से करें, तो आप हमेशा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस या लोवेस्ट सम रूल को अप्लाई कीजिए। चलिए ये हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, जब भी दिक्कत हो तो आप जितना ब्रांच दिया उतना स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पे है ये और ये, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, और ये मेरा इथाइल ग्रुप है। चलिए नंबरिंग करते हैं, यहाँ से कीजिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं तो कहाँ से कीजिएगा? इस प्लेस से। तो यहाँ से कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे लिखिए, ध्यान दीजिए, ब्रांच कहाँ पे? 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, मतलब 1 1, और 3 नंबर पे क्या है? इथाइल ग्रुप है, तो ये हुआ। इसे नंबरिंग कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 नंबर पे क्या है? इथाइल ग्रुप। फिर देखिए 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप आया, तो 3 3 लिखेंगे। तो फिर से वही बात, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यहाँ पे देखिए 1 है, ये भी 1 है, यहाँ पे 1 है और ये मेरा क्या है? 3 है, तो ये मेरा आ गया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो ये मेरा नंबरिंग सही है। अगर आप लोवेस्ट सम रूल से अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आइए 1 + 1 2, 2 + 3 क्या हुआ? 5। यहाँ पे देखिए 3 + 3 6 और 1 7, तो लोवेस्ट सम कौन है? ये, मतलब ये सही है। 99% में दोनों सही होगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को आप अप्लाई कीजिए। चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, नेमिंग क्या होगा? 3 पे क्या है? इथाइल है, ई से स्टार्ट हो रहा है, और 1 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा। नेमिंग फर्स्ट कौन आएगा? इथाइल, तो 3 इथाइल 1 1, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 1 डाई मिथाइल। फिर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। अब साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। तो ये क्या हुआ? 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए नेक्स्ट इसे नेमिंग करते हैं। यहाँ पे फिर से वही बात, साइक्लिक में 3 कार्बन है, 1 2 3। यहाँ पे भी देखिए ब्रांच में 1 2 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। तो क्या बोले, जब इक्वल हो तो हम लोग किसे रेफरेंस देंगे? साइक्लिक को। तो ये मेरा ब्रांच होगा, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। 1 प्रोपाइल भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्रोपाइल, अब फिर साइक्लो ग्रुप, साइक्लो कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए ANE। तो इस टाइप से आप साइक्लिक कंपाउंड का जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है उसका नेमिंग आसानी से कर सकते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड का एक कंप्लीट वीडियो नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो हम कहीं देखे नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखे नहीं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अल्कीन और अल्काइन लेके आएंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप, और हर एक में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को डिस्कस करते चलेंगे। ये था साइक्लिक कंपाउंड का बेसिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।